तो पिछले बार तुम्हें मैंने ये पढ़ाया था, हर चीज ध्यान से समझ लेना, कि एक मिरर है। मिरर के ऊपर जो रे आता है, आने वाले रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। और मिरर, ये पहली चीज। दूसरी चीज, जिस पॉइंट पे मिरर को वो टकराता है, उस पॉइंट को, उस बिंदु को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तीसरी चीज, जिस पॉइंट पे वो टकराया यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस पॉइंट से इस ब्लू ब्लू कलर की मिरर को एक परपेंडिकुलर दंडी निकालते आनी चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर। वो तीसरी चीज है। तीसरी चीज है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू मिरर। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू मिरर, है ना? ऐसे। या नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस सरफेस पर वो रिफ्लेक्शन होने वाला है उस पर। और फिर और फोर्थ फोर्थ नंबर की चीज है अभी, कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे में जो एंगल है, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिफ्थ नंबर जो है, एक लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम 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 होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा एंगल होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाला एंगल। और रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा रहता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा एंगल होता है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का वाला एंगल। तो ये जितना एंगल इधर था, इतना ही एंगल ठीक इधर रहेगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इतना ही रहेगा। ये पांचवी चीज है। सिक्स्थ चीज है कि तुम रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करके बताओ। जो जा रहा है वापस, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इतना। और इसका थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है। एक तो मैथ्स इतना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना रहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही रहता है। इसका मैथ्स थोड़ा देख लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूले इन्वॉल्व रहते हैं वो सारा देख लेते हैं। दूसरा, ग्लांसिंग एंगल जितना रहता है इंसिडेंस वाला। ग्लांसिंग एंगल म्हणजे कौन सा एंगल? ग्लांसिंग एंगल म्हणजे इंसिडेंट रे, रे और मिरर के बीच वाला एंगल। तो ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ग्लांसिंग एंगल म्हणजे कौन सा एंगल? वापस एक बार मैं हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ तुमको रेड कलर में, कि मिरर में और इंसिडेंट रे में जो एंगल फंसा रहता है, वो है ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला है ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो दोनों भी सेम सेम रहते हैं। ये तो इजी वाला मैथमेटिक्स हो गया। ये है रिफ्लेक्टेड रे और मिरर। अब थर्ड वाला जो है, वो थोड़ा स्पेशल वाला मैथमेटिक्स है। वो है एंगल ऑफ डेविएशन। क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन हमको सिर्फ रिफ्लेक्शन में ही काम नहीं आता, रिफ्रैक्शन में भी बहुत काम आता है। बहुत, हर जगह लगते रहता है ये। ठीक है, तो मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ। तुम लोग मेरे को बताना कितना एंगल होगा। एक में तुमको याद है कि रुदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट याद है? कि रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो उसमें रे रहते थे, रे। वो हम अल्फा पार्टिकल मार के फेंक रहे थे, अल्फा पार्टिकल। और जब वो अल्फा पार्टिकल आके गोल्ड फॉइल से टकरा जाता था, तो गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद अपेक्षित था कि वो सीधा 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 चले जाएगा। ठीक है, ऐसा अपेक्षित था। सॉरी सॉरी सॉरी, अपेक्षित था कि एटम तो इतना भर भर के तरबूज के जैसे पॉजिटिव, तो रिटर्न बैक आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम अल्फा रेज कैसे पास हो गए? सीधा ही पास हो गए। सीधा ही पास हो गए। तो देखो, वो उसको ना, वो आया भला क्या, वो आया, उसको जाना इधर था, डॉट 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 में उधर जाना था उसको। लेकिन वो इधर गया, मुझे उधर ही गया जिधर उसको जाना था। तो वो कितने से अपना मार्ग भटका? 0 डिग्री। वो बिल्कुल भी अपना रास्ता नहीं भटका। जो लक्ष्य वो तय करके आया था, उसी लक्ष्य पे वो गया। बात समझ आ रही है क्या तुम बच्चों को? पक्का? जिधर उसको जाना था वो उधर ही चले गया। तो वो जरा सा भटका ही नहीं फिर। भटका तो वो तब है, मान लो रदरफोर्ड, तो अब मैं ये सब सारा कट करता हूँ। रदरफोर्ड का डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूँ, मैथमेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। कि कोई लाइट का रे है, उसको जाना है कहीं तो भी। ठीक है, और वो जा रहा है शांति से अपना अपना। और अब वो जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। तुम्हें तो पता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन बीच में कुछ मिरर बिरर कुछ तो आ गई, खटकन दिशी, वो जो है रिफ्लेक्ट हो गया अनदर डायरेक्शन में। और ये वाला जो एंगल है ना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला एंगल है मान लो 120 डिग्री। तुम बच्चों को मुझे बताना है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। ये कितने से भटक गया अपना रास्ता, इसको किधर जाना था और ये किधर चले गया। तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले तो समझो कि कौन सा एंगल एंगल ऑफ डेविएशन होता है। देखो, इसको जिधर जाना था, ये ब्लू कलर, इसको इधर जाना था, ब्लू कलर वाले दिशा में इसको जाना था। लेकिन ये गया किधर? वो ब्लैक वाले दिशा में गया। तो ये जिधर जाना था,
जिधर जाना था और जिधर ये गया, जिधर गया, इन दोनों में कितना एंगल है? ये है, अगर वो गुलाबी वाला उधर 120 है, तो ये ब्लू वाला 180 माइनस 120 होगा। मतलब कितना होगा? 60 डिग्री। ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का रिफ्लेक्शन के केस में एक फॉर्मूला है, रिफ्लेक्शन के केस में 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। ये लेकिन ये फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ काम नहीं आता है बच्चों। तुमको तो समझ आना चाहिए। मुद्दे की बात इतनी कि तुमको तो समझ आना चाहिए, समझ नहीं आता तो तुमसे कुछ नहीं होने वाला। समझ आनी चाहिए तुमको। तो तुम में से किसी बच्चे को अगर कुछ लिखना है बोर्ड पे का, ये पिछले बार जो मैंने पढ़ाया वही है, फिर मैं आज इसके आगे वाला पढ़ाऊंगा। आज मैं स्फेरिकल मिरर शुरू करूंगा। वो 9th स्टेट बोर्ड में होता है, होमी बाबा के सिलेबस में। अदिति फोन रखो ना बेटा, जल्दी रख दो, रख दो। उनको बोलो, फोन वालों को, बाद में करेंगे बात। सब जन कैमरा के सामने बैठो बरोबर, ऑन करके अच्छे से। सार्थक उठून बस ना बाळा, बुक घेऊन बसा सगळेजण, उठून बसा। रितुल ब्लर वाला फिल्टर हटाओ, ढंग से बैठो कैमरा के सामने। ये तो सब पिछले बार ही पढ़ा दिया था, तो तुमको लिखना है कुछ इसमें से तो लिखो, फिर आगे चले जाएंगे अपन। आज आगे अभी जो चीज आने वाली वो बिल्कुल पढ़ी नहीं है तुमने, जरा सी भी, थोड़ी सी भी नहीं पढ़ रखी है। प्रोबेबली जेआर ट्यूटोरियल जिन्होंने किया है ठीक है, वैसे तो मैं बोल सकता हूँ कि वैसे तो फिर सिलेबस ही खत्म है। करेक्ट, जेआर ट्यूटोरियल अच्छे से समझ के करा था, रिप रिप भगा था। चलू क्या आगे? कौन लिख रहा है? क्या हैंड रेस करो, लिखो जल्दी लिखो। 10th के बच्चों जिनको भी स्कूल का बहुत कंप्लीशन होगा इतने दिन छुट्टी मारने के बाद, तो वो अगर क्लास स्किप करना चाहे तो कर भी सकते हैं। जिन्होंने अगर वाकई में बहुत छुट्टी हमारी थी तो। और अगर तुम्हें लगता है कि ठीक है स्कूल का इतना लोड नहीं कर लेंगे मैनेज, तो क्लास कर लो फिर अटेंड। ये हो गया पक्का? उड़ा दूं क्या? कितने जन बोलते हैं? कितने जन है अभी? वो ध्यान रखना, एंगल ऑफ डिविएशन कौन सा एंगल होता है? जिधर जाना था और जिधर चले गए, उन दोनों के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन जिधर जाना था एंड जिधर चले गए। यही डेफिनेशन है। श्वेता, तुझे मराठी का न्यू मिला क्या? पुराना वाला? हाँ, इंग्लिश और मराठी दो। ठीक है। हिंदी मिल गए?
सब 9th के बच्चे प्लीज अपने अपने घर पर चेक करो, अगर तुम्हारे घर पे निकलता है मराठी वाला तो प्लीज ला के दो। एवढा तो क्या। अभी एक जस्ट एक केस मान लो, एक लाइट रे ऐसे जा रहा था, आगे चल के कुछ तो ऑब्जेक्ट से यहाँ पर टकराया, दीवार थी मान लो, पलट गया। एंगल ऑफ डेविएशन कितना है वैष्णवी? एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? म्यूट हो तुम, आवाज बढ़ाओ थोड़ा अपना। नहीं तो फिर से आने वाला तो नहीं होता है। अभी तो हिंदी में बोला था, लिखी नहीं क्या डेफिनेशन? नहीं लिखी। वही तो लिख लेनी चाहिए थी श्रद्धा। एंगल ऑफ डेविएशन। उधर से वापस नहीं, रॉन्ग। उधर नहीं गए, इसको नहीं बोलते एंगल ऑफ डेविएशन जीनल। कौन से दो जनों के बीच वाले एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं। डैश और डैश के बिटवीन वाले एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अदिति तूने लिखा था। हाँ भैया। नहीं जी, नहीं ना, सॉरी, वैजापुर वाली अदिति नहीं, एक ऑफलाइन में भी अदिति है। मेरे को जस्ट रियलाइज हुआ, दो दो है। मैं अगले बार से ऑफलाइन अदिति ऑनलाइन अदिति दोनों बोला करूंगा, नाम लिया करूंगा, सॉरी। नम्रता, एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा एंगल होता है? तो किधर जाना था इसको, राइट की लेफ्ट? इसको राइट में जाना था, और किधर गया ये? लेफ्ट। तो ये एंगल कितना है? 180। समझ रहा है क्या, एंगल ऑफ डेविएशन 180। वो अभी भी लिख लो ना डेफिनेशन, इतना क्यों आलस करते हो मैं जब बोलता हूँ तो। एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन जिधर जाना था और जिधर चले गया। लिख लो ना, 180 डिग्री आ गया, जिधर जाना था और जिधर चले गया। नीले वाले। जोड़ा तू। अभी प्लेन मिरर के एक दो क्वेश्चन लेता हूँ तुम्हारे, देखो एक एक ही लूंगा बस, फिर बाकी के तो तुमको ट्यूशन के पेपर में आएंगे, तो एक पेपर ले, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर तुम लोग बताने की कोशिश करना। दो मिरर से, ये एक मिरर है और ये दूसरी मिरर है। दोनों मिरर का जो जॉइनिंग पॉइंट है उसका नाम है ओ। एक मिरर एओ है, दूसरी मिरर बीओ है। और ये वाला जो एंगल है इन दोनों के बीच में, ये वाला एंगल है 132 डिग्री। 132 डिग्री। एक लाइट का रे यू आया, एओ को टकराया, फिर वहां से रिफ्लेक्ट हो गया, फिर बीओ को टकराया, और फिर फाइनली वापस से रिफ्लेक्ट हो गया, और चले गया कहीं तो भी, जहां भी उसे जाना था, जहां भी उसकी इच्छा थी उसको जाना था, वो चले गया वहां पे। ठीक है। तुम बच्चों को ढूंढ के निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन किसके बीच का एंगल रहता है? जिधर जाने का था और और जहाँ पे वो चले गया। एक लाइट का रे लासुर स्टेशन से गया था, पढ़ने के लिए भेजा था उस बच्चे को कोटा। कोटा से वो अपनी सीट के साथ भाग गया जयपुर। जयपुर से वो भाग गया पाकिस्तान। उसकी सीट पाकिस्तानी थी, उधर वो पाकिस्तान में ले जाके उसको मार के उसके ऑर्गन सेल कर दिए। एलियन। एलियन। एंगल ऑफ डेविएशन पता ना?
90 कुछ भी खाओ, सॉल्व करो। वो 132 डिग्री है। और एक बात बता के रखता हूँ, ये जो एंगल है ना, ये वाला ग्लांसिंग एंगल पहले वाला, ये वाला है 30 डिग्री। अभी निकालो, इतना सफिशियंट है डेटा। अभी सोचते बैठो। ये वाला समझा ना, ये कितना है? 132 डिग्री। दोनों मिरर्स के बीच का एंगल है 132 डिग्री। पहले फोटो निकाल लो अच्छे से। गुलाबी वाला इंसिडेंट है, गुलाबी वाला इंसिडेंट है, इनिशियल रे है। और ग्रीन वाला फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है। करके बताओ बच्चों, सोचो। पूरी खोपड़ी लगाओ, सब एंगल निकालो। मैंने तुमको 1 2 3 4 5 6 स्टेप बोले ना पिछले सिखाते टाइम ही। सबसे स्टेप नंबर 1 इंसिडेंट रे रहता है, स्टेप नंबर 2 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रहता है, स्टेप नंबर 3 ब्ला ब्ला ब्ला। स्टेप्स फॉलो करो। नहीं तो मुझे तो नहीं लगता। किधर जाना था उसको, कौन सी दिशा में, कौन से कलर में? हम्म, कौन से कलर में जाना था उसको? कौन से गांव को जाना था उसको? उसको गुलाबी गांव जाने का था। किधर चले गया वो? किधर चले गया वो? ग्रीन गांव को चले गया ना, है ना? तो जिधर गुलाबी में जाना था और जिधर वो ग्रीन में भटक गया, जिधर उसको जाने का था, हो गया। उसको इधर गुलाबी में जाने का था। 21 मिनट है बेटा। और वो इधर हिरवे में भटक गया, इधर हिरवे में भटक गया वो। वन तुमको ये फिफ्टी ऑरेंज वाला एंगल निकालना है। कितना मितेश? 150। 150। देखते हैं। एक 36 आया, एक 150 आया, एक 90 आया। अठारह आया। बेसिक ज्योमेट्री 7th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री है तो। और इतना पता रहना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उससे सॉल्व हो जाता है। मैंने तुमको पहले तो ये आइडेंटिफाई करवा के दिया कि उसको किधर जाना था, गुलाबी गुलाबी इतना वाड़ा, उस दिशा में जाने के लिए निकला था वो। लेकिन क्योंकि बीच में रास्ते में डिस्ट्रैक्शन आ गया, इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम की वजह से पहली बार बिगड़ा वो, पहली बार रिफ्लेक्ट हुआ। फिर रास्ते में दूसरा डिस्ट्रैक्शन आ गया, गर्लफ्रेंड ऑब्लिक बॉयफ्रेंड, फिर उधर से बिगड़ गया। रास्ता ही चूक गया। जाना उसको गुलाबी में था, गया वो ग्रीन में। जाना किधर था, गया किधर? 48 आया एक, 120 आया एक, 24 आया एक। अभी तक एक का भी सही नहीं है। एक भी सही नहीं है अभी तक। ऑनलाइन भी नहीं, ऑफलाइन भी नहीं। सोचो सोचो। नहीं आ रहा क्या? मैं बता दूं फिर मजा नहीं आएगा तुमको? लगा अरे ये तो हो जाता था आपस, क्या इजी। तुम डायग्राम निकालो। जो एंगल नहीं भी पूछा वो एंगल भी ढूंढने की कोशिश करो। सारे एंगल ढूंढ डालो, जितने दिख सकते उतने एंगल ढूंढ डालो। फिर अचानक से एक टाइम पे दिख जाएंगे तो। वह 48। 48 कैसे लगता है? रॉन्ग आंसर। सोचो सोचो, सच में सोचो, इजी है। मैं जब बताऊंगा तुमको लगेगा अरे यार ये तो 2 स्टेप में आ गया। 54 भी नहीं। मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, हर एक एंगल ढूंढो। तुम पहले तो नोटबुक में एक पेज पे बड़ी सारी ड्राइंग निकालो अच्छे से। कोई मेजरमेंट्स प्रोट्रैक्टर लेके निकालना कोई जरूरी नहीं, स्केल वगैरह से हाथ से निकालो ड्राइंग। और शांति से सोचते बैठो।
सारे एंगल भैया निकालो ना, सारे के सारे एंगल जो तुमको नहीं पूछे वो वाले भी निकाल दो, सोचो हर एक एंगल के बारे में। बोलो भैया भाई। 42। 42 नहीं है जी। 72 भी नहीं है जी। 86। चलो बता दूं? नहीं, ठीक है, करो, सोचो सोचो, 1 मिनट और। गिव अप नहीं करना चाहिए बेटा मैथ्स में। 114 नहीं। 86। 44 नहीं। 112। 112 भी नहीं। 76 भी नहीं। 60 भी नहीं। 86। 39 भी नहीं। कितने सारे नंबर है पर तुम वो एक नंबर नहीं बोल पा रहे। कितने ही तो नंबर है। एक जन वो बना दो ना हाउजी, तब तक कट 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 करते रहो, फिर जो बचेंगे उसमें से बोल दियो एक आधा लग जाए। चलो देखो, अभी देखो, बहुत टाइम दिया। सबसे पहले तो इधर देखो, सब जन जान दो, पार्ट वाइज समझा रहा हूँ। एक एओ है, एओ, ये वाला 30 डिग्री था। ये एक कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ ग्लांसिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस नहीं है ये। क्योंकि इंसिडेंस वाला एंगल तो मिरर और रे में नहीं रहता है। उधर जिस पॉइंट पे वो टकरा तो वहाँ पे 90 डिग्री का एक नॉर्मल बनाना पड़ता है, तो वो 30, तो ये कितना होगा? 60 60 होगा ना। इसकी हालांकि कोई जरूरत नहीं है। इतना तुम्हें समझ आना चाहिए कि अगर वो वाला 30 है तो ये वाला भी 30 रहता है। इतना तुम्हें समझ आना चाहिए। ऐसे कैसे 30 30 रहता है? अरे भाई, जैसे ये वाला 60 60 रहता है, इसको तो बड़े प्यार से बोलते हो तुम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर क्यों ना ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम सेम रहे। मेरी बात समझो, अभी लिखना मत, अभी ध्यान से समझो। तो मैं इतनी बात बता रहा हूँ, एक ही स्टेप बता रहा हूँ तुमको, कि अगर ये वाला 30 है, ये ग्रीन वाला 30, क्वेश्चन वाला 30 अगर है, तो ये वाला 30 होगा, इतना वाला 30। पक्का? वो ट्रायंगल दिख रहा है क्या? मान लो इस पॉइंट को एम और एन नाम दे दो, ओ एम एन। ओ एम एन दिख रहा है? ओ एम एन में कितने एंगल हमको पता है? दो पता है, एंगल ओ 132 है, और एम कितना है? 30 है। 132 और 30, 162। 180 में से 160 और 2 माइनस करो, 18। 18 कौन सा एंगल हो गया? एन वाला एंगल हो गया, एन वाला 18। अब एक बात देखो, क्या तुमने कभी ऐसा सुना है क्या कि मैथ्स में अगर ये 30 डिग्री होता है तो ये 30 डिग्री होता है? इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो तुमको दिख रहा है कि ये वाला जो ओरिजिनल 30 वाला था, 30 वाला, उसके अपोजिट में ये वाला एंगल है, ये वाला रेड 30। चेक कर लो तुम लोग, टाइम लग रहा हो तो टाइम लेके चेक कर लो। ये देखो, ये वाली एक ब्लैक कलर की लाइन है, और फिर जो पिंक वाली लाइन थी उसको मैं ब्लैक बना रहा हूँ। दिख रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल? दिख रहा है क्या? पक्का? अब वो जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, वो डार्क बड़ा बड़ा पिंक और बड़ा बड़ा ग्रीन, उस पॉइंट को कुछ तो नाम दे दो, एक्स, एक्स नाम दे दो। तो एक ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, एक्स एम एन, दिख रहा है क्या? एक्स एम एन, एम कितना है? एम पूरा एम एंगल 60 है, 60। कैसे? 30 और 30, दिख रहा है क्या? और ये वाला इतना 18 है ना, 18। तो देखो ये भी 18 होगा, ऐसे कैसे? ये रिफ्लेक्शन से। अगर ये इतू सा 18 है, ये कालिया तो जो मैंने अभी कलर भरा, अगर वो 18 है तो ये वाला भी 18 होगा। पक्का ये वाला भी 18 होगा। और ये वाला 18 है ना, ये वाला, इसके कारण वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला भी 18 होगा। तो फिर एन वाला एंगल कितना होगा? 18 और 18, 36 होगा, 36। और हमको ना ये कौन सा वाला निकालना है? हमारा कौन सा वाला है? हमको निकालना है कि जहां जाना था गुलाबी, और जहां चले गया हिरवा,
गुलाबी और हिरवे के बीच का एंगल निकालना है हमको। तुमने कभी सुना है क्या, एक ट्रायंगल में अगर तुमको ये बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल निकालना रहे तो अंदर वाले दोनों के एडिशन कर दो। 7th में पढ़ा है? चलो नहीं भी पढ़ा है, छोड़ो, इतना क्यों सोच रहे हो। 60 मालूम पड़ गया, 36 मालूम पड़ गया, यहाँ तक सबको समझ आया क्या? 60 और 36 के एडिशन करो, 96। 180 में से 96 चले गया तो 84 बचेगा। ये वाला ट्रायंगल का एंगल 84। अगर ये अंदर वाला 84, ये ब्लैक ब्लैक वाला 84, तो बाहर वाला ग्रीन, वो 180 माइनस 84, 96 आ गया क्या? समझा क्या? आंसर कितना था? 96। समझा? ठीक है, लिखना है तुम्हें? समझा के लिखना हो तो लिख लो। ये सबसे पहले वाला फोटो है, जहाँ पे क्या किया हमने, ये 30 था तो ये 30 बना दिया। और फिर दूसरा वाला फोटो कौन था? दूसरा वाला फोटो ये, यहाँ पे अपोजिट वाले भी 30 बना दिया हमने। पहले पहले हमने ट्रायंगल, हमने ओ एम एन एंगल ढूंढा, ओ एम एन, ओमन। और बाद में हमने एक्स एम ओ ढूंढा, जमो। लिख दो जल्दी, 1 और 2। फर्स्ट नंबर पे हमने एंगल ओ एम एन ढूंढा, वो 30 डिग्री। दूसरे पे हमने एंगल एक्स एम ओ ढूंढा, वो 30 डिग्री। फिर तीसरे पे हमने एंगल ओ एन एम ढूंढा, वो 18 डिग्री। कैसे? क्योंकि ट्रायंगल की एडिशन 180 डिग्री होती, इसीलिए। और वो 18 आ गया ओ एन एम। तो फिर ये वाला 18 आ गया 4 नंबर पे। और 5 नंबर पे हमारे पास एंगल ओ एन एक्स, वो भी 18 आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर हमने लास्ट में 18 और 18, 36, और 30 और 30, 60 ट्रायंगल बना, और बाहर का हमारे पास 96 मिल गया हमको। तो ये बच्चा 2 बार जिंदगी में डिस्ट्रैक्ट हुआ, एक बार इंस्टाग्राम यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, और दूसरे बार लपड़े में। और किधर जाना था भी इस बेचारे को, और किधर इसका जिंदगी चली गई। और जिंदगी चलती ही चली गई, चलती ही चली गई, वापस पलट के नहीं आ सका ये। पलट के तो तब आएगा जब इसका पप्पा आएगा इधर मिरर बन के। फिर आएंगे बच्चा ट्रैक पे, धीरे धीरे फिर बच्चा रिफ्लेक्ट होकर इधर आएंगे, फिर इधर इसकी मम्मी आएंगी, फिर उसको ट्रैक पे लेंगे वापस, धीरे धीरे करके। लेकिन फिर तब तक इसने बहुत सारा टाइम लूज कर लिया होगा, क्योंकि बाकी के लाइट रेज गुलाबी वाले दिशा में आगे बढ़ चुके होंगे, और ये पीछे से आ रहा होगा। और आगे वाले लाइट रेज भी उतने ही फास्ट है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का हो गया। देखो, डबल समझो पूरा क्वेश्चन ना को, तुम लिख लो, फिर एक एक मिनट में शॉर्ट में समझा दूंगा। एक और दू, मैं अभी क्वेश्चन पेपर में दूंगा ना, 3-4 मिरर लगा के दे दूंगा। भी सोचने का, सोचने का। बताता, 3 वाला बता देता, 4 वाला पेपर में डालूंगा मैं। पेपर के बाद बताता। है? मला विश्वास सुधार का ना, उसमें गेम पूर्वी हो रही। एवढा तू, एक बार यही वाला क्वेश्चन फास्ट में समझा दे रहा हूँ। ऐसी मिरर थी, और ये 132 डिग्री है, ये दे करके रखा था। और एक लाइट का रे आके यहाँ पे 30 डिग्री पे टकरा था, ये दे करके रखा था।
फिर यहाँ टकराने के बाद में वो लाइट रे पहली बार जिंदगी में डिस्ट्रैक्ट हुआ और वो लाइट रे दूसरी बार जिंदगी में डिस्ट्रैक्ट हुआ, और फिर हमें निकालना था कि वो बेचारा लाइट रे कितने से डेविएट हो गया। एंगल ऑफ डेविएशन निकालना था। एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन होता है कि जहां उस बालक को जिंदगी में जाना था और वो बेचारा कहाँ चले गया, तो कितने से वो बेचारा अपना रास्ता भटक गया। ठीक है, मान लो ऊपर की ड्राइंग में थोड़ी टेढ़ी करता हूँ कि उसको जिंदगी में इधर जाना था और वो जिंदगी में ऐसे इधर चले गया। तो हमको निकालना है कि जिधर वो चलते चले जा रहा था, वो रेड वाले एरो से लेकर गुलाबी वाले तक का ये वाला एंगल, कि वो बेचारा जिधर जा रहा था वहां से वो मुड़ा और फिर वो इस दिशा में आगे चलते चले गए। ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमने दिमाग जब ज्योमेट्री देखो, ये वाला 30, तो बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला 30 पहले ये निकाला। फिर ट्रायंगल की एडिशन 180 डिग्री, तो 132 और 30 वो 162, तो ये वाला 180 में से माइनस करके 18, ये 2 नंबर पे निकाला। 3 नंबर पे ये वाला 18 था, तो ये वाला भी 18 रहेगा। क्यों? बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 3 नंबर पे ये वाला निकाला। 4 नंबर पे एक साथ में वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाले, ये वाला 30 सुपर, ये वाला 30, ये वाला 18 सुपर, ये वाला 18, ये दोनों के दोनों 4 नंबर पे निकाले, 30 और 18। और फिर बड़े वाले ट्रायंगल पे ध्यान दिया कि भाई 30 और 30 60, 18 और नीचे वाला 18 36। और भाई इस लाइट रे को जाना किधर था? इसको तो जाना था उधर, यानी ये जा किधर रहा? ये जा रहा इधर। तो जिधर इसको जाने का था वहां से वहां से किधर गया? ये वाला एंगल चाहिए। तो फिर गाउटी बच्चा जिसको ज्यादा मैथ नहीं आता, सिंपल आता है, तो 60 और 36 ऐड होके 96 हो गए। तो ट्रायंगल का बचा हुआ काला काला एंगल 84 हो गया। और क्या तुमको ये स्ट्रेट लाइन दिखता है? स्ट्रेट लाइन काला काला, ये काला काला स्ट्रेट लाइन दिखता है, तो अगर ये 84 है तो ये बचे वाला 180 माइनस 184 होगा, 180 माइनस 84 होगा 96 होगा। मिल गया 96। समझ आया क्या? ठीक है, तो अभी पेपर में आएगा तब सोचते बैठना। आगे चलूं? अभी एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ाता हूँ जो तुमको सिर्फ 9th स्टैंडर्ड के लेवल तक है। ठीक है, फिर बाद में वो फॉर्मूला कहाँ से आया वो मैं पूरा समझा के बताऊंगा तुमको, उसका बहुत अच्छा मैथमेटिक्स है फिलहाल के लिए। मान लो तुम लोगों के पास में कोई दो मिरर है। पहले बात करते हैं सिर्फ एक एक मिरर की। तुम लोगों के पास एक मिरर है, तुम उस एक मिरर के सामने जाके हो गए खड़े, तो तुम्हारा प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक उतना ही दूर बनेगा जितने तुम हो। और असली बनेगा कि नकली बनेगा? डीओ मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तुम ऑब्जेक्ट हो ना, ऑब्जेक्ट, और डी आई मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज। दोनों सेम रहता है प्लेन मिरर के केस में, सब बच्चों को पता है ना। अब कभी कभी तुम कपड़े की दुकान के चेंजिंग रूम में गए हो, वहां देखा होगा इनफाइनाइट इमेजेस, तुम इधर देख रहे हो इधर देख रहे हो, कितने सारे देखा होगा ना पक्का। या कभी तुम्हारे घर में भी अगर अलमीरा और अलमीरा, दो कपाट आजू बाजू में लगे हुए हैं और इधर का भी दरवाजा खुल रहा है और इधर का भी दरवाजा खुल रहा है, तो बहुत सारे इमेजेस बनते हैं एकदम से, अगर तुम्हारे घर में ऐसे दो अलमीरा लगा के रखे होंगे तो अगर दो प्लेन मिरर में थीटा एंगल होगा तो उन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे? अगर कोई उनके सिमेट्री के लाइन पर आके खड़ा हो तो, ये वाला केस हम बात कर रहे हैं सिर्फ, अगर कोई उन दोनों के सिमेट्री के लाइन पे आकर खड़ा हो तो फिर उनमें कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे? तो तुम बच्चों ने 360 अपॉन थीटा कर देना, उतने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। लेकिन अगर 360 बाय थीटा का आंसर ऑड आया तो सब अच्छा है, वही आंसर। लेकिन थीटा की जो भी क्वेश्चन में कुछ तो वैल्यू देंगे ना थीटा की, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, अगर वो सॉल्व करके इवन आ गया तो जो इवन आया उसमें से -1 कर देना। अगर आंसर इवन आ गया तो -1 कर देना, वो तुम्हारा आंसर हो, ना कि इवन वाला। जैसे कि दो मिरर्स है और दोनों मिरर्स में 60 डिग्री का एंगल है, तो अपन एक ऑब्जेक्ट, अगर मैंने बीच में एक एप्पल रखा है तो एप्पल का
केवल इस मिरर में एक प्रतिबिंब और इस मिरर में एक प्रतिबिंब, ऐसे 2 इमेजेस नहीं दिखेंगे, उसके बहुत सारे प्रतिबिंब बनना चालू होंगे। तो एग्ज़ैक्टली कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो मैं करूँगा 360/60, आंसर आता है 6। आंसर इवन है कि ऑड? इवन, इवन है तो ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं, क्या करना है? -1, आंसर कितना आएगा? 5। लगेगा तुमको कि एप्पल के 6 बनेंगे, लेकिन नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही इमेज बनेंगे, क्योंकि छठा वाला रियल एप्पल रहेगा। उसका मैथमेटिक्स कुछ ऐसा है कि वो इस रियल वाले एप्पल को भी काउंट कर लेता है, रेड एप्पल नहीं, रियल वाला एप्पल, ठीक है? तो उसको भी काउंट कर लेता है। तो इमेजेस कितने बनेंगे? सिर्फ इमेजेस, इमेजेस कितने बनेंगे? 5। ध्यान रहेगा कि सब बच्चों को अच्छे से ध्यान रहेगा, खोपड़ी में रहेगा तुम्हारे। लिखने का है तुम में से किसी को तो वो लिख सकता है। और समझो कभी ऐसा एंगल आया जो डिवाइड नहीं कर रहा, 360/50 कितना होता है? 360/50 36/5, 7.2 है ना? तो जो उसका ये वाला ले लेना, क्लोजेस्ट इंटीजर, लोएस्ट उसके पीछे और इंटीजर, मतलब 7। समझा? ऐसे लिख लो, ये है नंबर ऑफ इमेजेस। formed by two plane mirrors. अगर दो प्लेन मिरर में 120 डिग्री का एंगल हुआ तो कितने इमेजेस बनेंगे? नहीं बनेंगे, 3। ऑड आंसर आया तो ऑड ही आंसर है। 360/120, 12 3 36। तो ऑड आंसर आया तो 3 आंसर है, लेकिन आंसर ही बनाया तो उसमें से -1 करके जानबूझ के ऑड आंसर लाना। तुम बच्चों के 9th और 10th के सिलेबस में दूर दूर तक इतना ही रहे, दूर दूर तक। तुमने लिख लिया? इजी इजी है। समझा समझा के लिखो, फिर घोल हो जाएगा। फिर तुमको मैं इमेज फॉर्मेशन सिखाऊंगा प्रॉपर अच्छे से। श्वेता, तुला मराठी लागते का आज? उद्याच पेपर आहे का? कधी आहे? उद्या इंग्लिश आहे, परवा? मग आज मराठी देते का? आणि उद्या तू कधी येशील भाऊ? उद्या दुपारी आणून देशील का शाळेतून आल्यावर? पेपर दिला नाही, आज पेपर दिला नाही ना, कंप्लीट नव्हतं मराठीचा. हा, मग पेपर भेटून गेला असेल ना मित्राकडून, मग तेच येणार असेल ना. वय दाखवायची ना ते सर म्हणे, तेव्हा वय दाखवायचं. आत्ता आणलंय मराठी? जर कॉल केला घरी तर घ्यायला येताना ते आणू शकतील का? त्यांना माहिती आहे कुठं ठेवला असेल. खाली जाऊन कॉल करते का? आत्ता कर ना. हो, तेव्हा येतील ना? बरं, थोडा वेळ थांबशील उमेश. आगे चलू, ठीक है? अभी बेटा एक अपन 2 चीजें सीख रहे हैं। एक है नॉर्मल बनाना, ये आना चाहिए तुमको।
और दूसरा है इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। एक टाइम पे एक ही सीखेंगे, सब जन बोर्ड पे ध्यान देना, ये बहुत जरूरी चीज है। तुमको ये नहीं आए तो तुम्हारा पूरा चैप्टर 11 12 कभी नहीं आ पाएगा तुमको। ये दो चीजें, ये स्किल्स है इस चैप्टर, ये चैप्टर में माहिर बनने के लिए ये दो चीजें आनी चाहिए। तुम्हारा स्कूल का मास्टर नहीं सिखाएगा इतना। ठीक है, अब नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल क्या रहता, क्या है नॉर्मल? नॉर्मल एक ऐसी डंडी है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जहां पर रिफ्लेक्शन होता है ना, वहां से वो परपेंडिकुलर रहती है। मान लो मेरी सरफेस ही उबड़ खाबड़ है ऐसी, और इसके ऊपर लाइट के रे आ रहे हैं, आसमान से पत्थर गिर रहे हैं इसमें। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबसे नाराज है, उन्होंने आग बरसा दी धरती के ऊपर। ठीक है, धड़ 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 धड़, तो ये सबके सब किधर ना किधर टक्कर मार रहे हैं क्या? किधर ना किधर टक्कर मार रहे हैं। ये वाला इस पॉइंट पे, ये वाला इस पॉइंट पे, ये वाला आके इस पॉइंट पे, ये वाला इस पॉइंट पे, ये वाला इस पॉइंट पे से टक्कर मार रहे हैं क्या? तो जिस पॉइंट पर ये टक्कर मार रहे हैं ना, उस पॉइंट पे, जिस एग्जैक्टली ऐसे पॉइंट पे टक्कर मार रहे हैं ना, पॉइंट पे, ऐसे एक पॉइंट पे, तो तुमको उस रेड रेड पॉइंट जो है ना, ये नीचे ये दिख रहा है, छोटू सा रेड रेड पॉइंट दिख रहा है, उस रेड रेड पॉइंट का आजू का और बाजू का लेना है थोड़ा सा, आजू का थोड़ा सा, बाजू का थोड़ा सा। अब ये पूरी सरफेस, ये काली काली सरफेस तो गोल गोल है, लेकिन अगर इस रेड पॉइंट के थोड़ा सा आजू का, थोड़ा से बाजू का लो, वो ग्रीन ग्रीन दो जन, तो फिर थोड़ा सा दिखने में से स्ट्रेट लाइन जैसा होता है क्या? ग्रीन डॉट, ग्रीन रेड ग्रीन, ये थोड़ा सा ग्रीन रेड ग्रीन होता है क्या? फिर स्ट्रेट स्ट्रेट। और मुझे ना वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करते आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, इस सरफेस को ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करते आना चाहिए। और अगर मैं बोल्ड करके बड़ा वाला फोटो बनाऊं तुम बच्चों को समझाने के लिए, तो मान लो कि मेरे पास उबड़ खाबड़ सी जमीन है, और एक लाइट का रे आ रहा है, और वो ढिशक्यां यहाँ पे टक्कर मार रहा है। अभी देखो जस्ट उसकी टक्कर होने वाली है, जिस पॉइंट पे उसकी टक्कर होने वाली है, हो रही है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और तुमने ये ग्रीन ग्रीन कलर का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, मैं बोल रहा हूँ कि तुमने जरा सा इसके बाजू वाला हिस्सा, जरा सा इसके आजू वाला हिस्सा, मतलब आजू बाजू वाला हिस्सा लेना, और वो उतना दिखने में एक थोड़ा सीधा सीधा है, और उस सीधे सीधे को 90 डिग्री, 90 डिग्री खचा नॉर्मल बनाना। ये तुमको आना चाहिए। अगर इफ यू मे अंडरस्टैंड, ये क्या होता फायदा ये नॉर्मल बनाने से? नॉर्मल बनाने से ही तो हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे, आने वाले मेहमान, और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। फिर इससे क्या फायदा होता है? एंगल मिल गया तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो जाने वाला मेहमान किधर से जाएगा? ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर तुमको बरोबर से बताते नहीं आए, तुमने इतू सा ले लिया, तो जाने वाला मेहमान इधर से भेज देंगे तुम। अगर तुमने थोड़ा ज्यादा ही ले लिया, तो जाने वाला मेहमान नीचे से भेज देंगे तुम। तुमको बराबर लेना पड़ेगा ना, तब तो तुम जाने वाले मेहमान को बरोबर भेजोगे। बात समझ आ रही है क्या? नॉर्मल इसीलिए जरूरी होता है। और नॉर्मल कैसे निकालते हैं? नॉर्मल निकालने के लिए ये जो पॉइंट होता है ना, जहां पर लाइट रे आके भिड़ रहा है, उस पॉइंट को कहते क्या है? जहाँ पे आके मेहमान भिड़ रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पोई। जो पोई होता है ना, पोई, उसके आजू और उसके बाजू, इतनी सरफेस को स्ट्रेट कंसिडर कर लेना है, स्ट्रेट मान लेना है। समझ रहा क्या? और फिर नॉर्मल निकालना। और एक बार नॉर्मल आ गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। नॉर्मल आ गया, अगर फर्स्ट नंबर नॉर्मल अगर आ गया, तो सेकंड तुरंत एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, इसके वजह से ये आ गया। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया तो तीसरा, इसके वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया तो रिफ्लेक्टेड रे को घर भेज सकते हैं। अब वो आगे जाके और टकराएगा, वो हमारा भी अभी फिलहाल तो चिंता नहीं, लेकिन नॉर्मल निकालते आना चाहिए। बात समझ आ रही है क्या? खोपड़ी में जा रही तुम्हारे? तो मैं तुमको ये इधर की एक्टिविटी मैं करके बता रहा हूँ, तुम लोग बस ध्यान देना अगर दे सको। ठीक है, ये देखो, एक मिनट, संकल भैया नाराज हो गए, उन्होंने अल्लाह ताला को डिलीट कर दिया, अब वापस बनाते हैं अपन। ये थी जमीन, और क्या रियल में ना छोटे छोटे आते हैं ये सारे लाइट रे। अल्लाह ताला गुस्सा थे बहुत।
ज्यादा। ढिम 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 ऐसे लाइट के रे आ रहे थे, देखो। अब ये श्याकुड़े हो, इधर देखो। ये लाइट के रे आके सब लोग ऐसे ग्रीन ग्रीन पॉइंटों पे टकराएंगे, ग्रीन 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 ग्रीन। तो इन ग्रीनों के आजू और बाजू, आजू और बाजू, आजू और बाजू, काजू बादाम, ये सारा हिस्सा तुमको लेने का है। और इधर क्या ड्रॉ करना है अभी? नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए ये पहला वाला हिस्से पे ध्यान दो। फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट नंबर वन पे। 1 2 3 4 है, वन पे ध्यान दो सब जन। क्या वन वाला येलो येलो ग्रीन बीच में दिख रहा है? येलो ग्रीन येलो। उधर से सीधा 90 डिग्री ड्रॉ करना है। फीलिंग आ रही है क्या? 90 है, ठीक है। आ रही है? थोड़ा वेरी कर सकता है। और क्या तुमको लगता है ये बारटूक सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है अभी? तो अगर ये बारटूक सा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बारटूक सा होगा। तो हमारा जाने वाला रे जो है, चॉकलेट या, वो ऐसा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर तुमको रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने बोला तो आते टाइम अल्लाह ताला ने जो आग उगली थी, लाल 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 लाल, वो पैरेलल आग उगली थी, पैरेलल। आते टाइम चारों भी आसमान से पैरेलल आए हैं। अब देखते जाते टाइम क्या क्या होगा। दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले को। दूसरे वाले पे चलो। दूसरे वाले पे येलो ग्रीन येलो दिख रहा है। ग्रीन पे पॉइंट रख के येलो को 90 डिग्री पे रहेगा। येलो को 90 डिग्री ऐसा नॉर्मल निकाल पाओगे? देखो मैंने निकाला, नॉर्मल निकाल पाओगे? क्या तुम देख पा रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एक रफ जजमेंट से क्या तुम उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ले पाओगे और उसको भेज पाओगे इधर? समझ रहा है तुमको? चेक करो, समझ रहा है तुमको? झाप रहा है क्या तुमको? ठीक है। अगला वाला देखो। अगला वाला रेडा है, यहाँ पे टकराया है 90 डिग्री। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर, उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर। इस पॉइंट से बरोबर इस पॉइंट को छूता हुआ, इस पॉइंट को छूता हुआ निकाल दिया। समझ आ रहा है क्या? और ये देखो तो भाई, ये आया खचे। इधर तो तुम थोड़ा सा भी ध्यान से देखो ना अगर, तो नॉर्मल भाई साहब ऐसे आने वाला है। जरा सा भी ध्यान से अगर तुम देखो, नॉर्मल खुद ही ऐसा है, इस तरफ है नॉर्मल। समझ रहे हो तुमको? नॉर्मल इस नीचे की तरफ हो गया ब्लू कलर वाला। समझ रहा है क्या? जगह खाली करूँ नॉर्मल पे ध्यान दिलाने के लिए, देखो। ब्लू कलर का नॉर्मल, नॉर्मल इस नीचे। आने वाला लाइट रे उससे ऊपर बैठे वाला है। आने वाला लाइट रे इधर से आ रहा। और तुमने एक सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के राइट साइड में है, तो बच्चों का राइट हैंड कौन सा है? तुम्हारा राइट हैंड। अगर वो रेड रेड कलर का इंसिडेंट रे 4 नंबर के केस में ब्लू कलर के नॉर्मल के राइट साइड में है, तो रिफ्लेक्टेड रे लेफ्ट साइड में होगा, इतना ही छोटू सा एंगल बना के। ये मेरी बात समझ आती है क्या तुमको? पक्का पल्ला पड़ती है क्या तुमको? चेक करो तुम। माइक चेक, माइक चेक। समझ आ रही है क्या तुमको? नक्की? तो क्या तुम लोग ड्रॉ कर पाओगे नॉर्मल? कैसे ड्रॉ करना? तुमको इंसिडेंट रे दे देंगे। वो इंसिडेंट रे आके जिस पोई पे टकरा रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, उसके आजू और बाजू को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन मान लेना और उसको नॉर्मल निकालना। छोटा सा स्ट्रेट लाइन को 90 डिग्री। अगर तुमको एक स्ट्रेट लाइन दे दी तो खटकंदी चीज को 90 डिग्री पे तो बना पाते हो ना तुम? है ना? कोई महंगा ही होगा तुम में से जिसको मैं स्ट्रेट लाइन दूं और उसको बोलो 90 डिग्री बना के दिखा और वो बोले ये 90 डिग्री। कोई महंगा ही होगा बच्चा जो 90 डिग्री को एक्यूट एंगल बना के ड्रॉ करके बताए। नहीं तो जब जब दुनिया में होशियार बच्चों को एक लाइन दी गई है, तो तब तब बच्चे उसको परपेंडिकुलर लाइन बना पाए हैं ना, जजमेंट से। रफली रफली इतना ही तो करना है, लेकिन ये आना चाहिए नॉर्मल बनाते। तो लिखना है तो लिखो, नॉर्मल बनाने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। पूरा लिख लो, वो जो भी लिखना है, फोटो वोटो निकाल के एकदम अच्छे से। आलस नहीं करने का।
हो गया सबका? हो गया। ठीक है, अभी बहुत नॉर्मल ड्रॉ करने पड़ेंगे। उड़ा दूं कि? एक कढ़ाई जैसी मिरर थी, कढ़ाई, सेमी सर्कल थी, सेमी सर्कल। उसका ये सेंटर था, क्योंकि सेमी सर्कल है ना, तो बचा वाला आधा तो नहीं है, लेकिन ये उसका सेंटर था, सेंटर। और इस पे एक पॉइंट था, एक लाइट का रे ऐसे पैरेलल आया और डिस्के यहाँ उसको टकराया। तो तुम लोग कोशिश करो वाकई में एक सुंदर सी ब्यूटीफुल एक्चुअली सेमी सर्कुलर कढ़ाई निकालने की। अगर तुम्हारे पास कंपास हो तो बेस्ट है, कंपास और स्केल, करकटक और स्केल हो तो बेस्ट है। नहीं हो तो हाथ से एक्चुअली सेमी सर्कुलर निकालने की कोशिश करो। और और मैं तुमको ऐसे दो चार लाइट रे दे रहा हूँ, जो सारे के सारे पैरेलल आ रहे हैं, हाँ पैरेलल। मैं तुमको चार दे के रखता हूँ। एक है क्या तुम्हारे पास में से में ये करकटक? करकटक हो तो तुम्हारा एक्चुअल में बेस्ट ड्राइंग बनेगा, एकदम लिटरली नीट एंड क्लीन दिख के आएगा तुमको, जो रिफ्लेक्शन के बाद होगा। तो ये देखो, ये 4 पॉइंट ए, फिर है पॉइंट बी, फिर है पॉइंट सी, और फिर है पॉइंट डी। ये चारों आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे होंगे तुमको इसका सेमी सर्कुलर मिरर है।
और 4 पैरेलल लाइट रेज है। एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, ड्रॉ ऑल 4 रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज निकालने के लिए तुम्हारे पास वो तो होना चाहिए, नॉर्मल तो बनाते आना चाहिए तुमको, जहां पर वो टकरा रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, 4 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ABCD। जिस पॉइंट पर वो टकरा रहे हैं, एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करो, ए पॉइंट, उसका आजू और बाजू को स्ट्रेट लाइन मान लो और नॉर्मल बनाओ। पहले तो नॉर्मल बनाओ, अगर नॉर्मल बना पाए तो आगे का सब कुछ कर पाओगे। आलस मत करो। सब जन सार्थक, कृष्णा, संगमेश, चाटे वालों तो स्कूल का ही कंप्लीशन करो, इधर का एक झंझट ले रहे तुम, 10वीं चाटे। सर वो चारों सी पे मीट होंगे ना? नहीं भी गलत, मैं बोल रहा हूँ तुम एक बार अच्छे से निकालो, सी पे नहीं मिलेंगे। पहले से कुछ पढ़ के रखा होगा तो तुम कर ही नहीं पाओ। मैंने जितना पढ़ा है ना, आजू बाजू का पॉइंट, फिर नॉर्मल निकालो, फिर रिफ्लेक्शन कराओ, इतना करो तुम बेसिक सा, देखो तुमको आ जाएगा। जैसे आ रहे वैसे चल जाएंगे। जैसे ब्लू ब्लू आए वैसे उस पे रिटर्न चले जाएंगे ऐसे। तूने नॉर्मल ड्रॉ किया ये पॉइंट पे, एक बार नॉर्मल ड्रॉ करो, फिर देखो मजे। भाई ये चारों देखो भी तुम नॉर्मल, फोकस। मेरे को नहीं मालूम बेटा तुमने क्या बोला अभी। देखो तुम लोग करो, जो बच्चा आगे का पढ़ के रखा होता है वो कर नहीं पाता, वो सोच नहीं पाता क्रिटिकली, उसको रटा दिया गया होता है। हाँ, जितना है लास्ट रोटेशन, इस पेंसिल, रॉकी फादर। हाँ, तुम लोग नॉर्मल निकाले क्या? अपने मन की कुछ भी मत चलाओ, नॉर्मल निकालो। फिर वो जितना छोटू सा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा उतना ही लगभग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेके उसको कराओ ना। अगर तुम्हारे पास कर्कटक है, कंपास और स्केल, तो फिर तो बेस्ट आएगा। एक्चुअली अगर कंपास कंपास है तुम्हारे पास तो फिर तो एकदम बेस्ट आएगा भाई। बस एक सेमी सर्कल बनाओ, रिपकन, और करो। चलो देखेंगे। 1 मिनट में। रितुल तुमने करा क्या रितुल? कर रहा हूँ मैं। करो जी करो। रितुल दिवाली की छुट्टियों में इधर आ जाओ, 8-9 दिन।
संभाजीनगर आ जाओ मासी के साथ में, फिर ये फलटन बहुत रहेंगे आने जाने वाली रोज ट्रेन से तुम्हारे साथ। भैया छुट्टियां कम है दिवाली की। हम्म। कल मैं शाम में वीवीएम का और SEHSS का फॉर्म भरूंगा, किसी को भरना हो तो भर सकता है। और जिन्होंने वीवीएम का फॉर्म भरा है 200 नहीं जमा करे वो कल कर देना, कल छुट्टी नहीं है। कल 5 से 6 फॉर्म फिलेंगे, 6 के बाद क्लासेस है रोज रेगुलर। पैरेलल नहीं तो रफली एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। ये वही आंसर है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा है तुमने रफली एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं बोला। चलो देखो इधर देखो, ए वाले पॉइंट को देखो, सब जन स्क्रीन पे देखो। ए वाला पॉइंट है ना, उसके आजू में और बाजू में मैं इसको फ्लैट मान लेता हूँ, और इस फ्लैट को मानने के बाद मैं नॉर्मल निकालता हूँ। तो एक्चुअली तुम्हारे पास अगर कर्कट हो और तुम नॉर्मल निकालो तो नॉर्मल सेंटर से पास होगा। इसका ऐसे, क्योंकि एक पहिया रहता है ना, पहिया, एक पहिया रहता है ना, पहिया, वो सब 90 डिग्री पे रहते हैं, टेंजेंट, रेडियस। अभी तुमको क्या करना था, सर्कल के किसी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल निकालना था ना, 90 डिग्री का, वो जाके किधर मिलेगा, सर्कल के सेंटर पे मिलेगा। सर्कल के कोनते भी पॉइंट पे जाओ और उधर 90 डिग्री का एंगल निकालने की कोशिश तो करो। डॉट 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 जाके किधर मिलेगा वो, कोनते पॉइंट पे जाओ सर्कल के, इस सर्कल के रेड पॉइंट पे भी चले जाओ और 90 डिग्री बनाने की कोशिश करो, वो जाके रेडियस से गुजरेगा, दूसरे गुजर ही नहीं सकता वो। तो ये ए पॉइंट पे अपन का, इधर देखो भाई शेंगुड़े, इधर देखो। अब बी पॉइंट पे जरा सा ऊपर जरा सा नीचे, और नॉर्मल अगर तुमने बनाने की कोशिश करी होती तो वो सेंटर से गुजरेगा। सी पॉइंट पे जरा सा ऊपर जरा सा नीचे, इसको सीधा मानकर अगर नॉर्मल बनाने की कोशिश तुमने वाकई में करी होती तो वो सी पॉइंट से गुजरता। डी पॉइंट पे नॉर्मल बनाने की कोशिश करी होती, सी पॉइंट से ही गुजरता। अब रेड वाले पे फोकस करना, जो ब्लू ब्लू वाला फर्स्ट आया था ना, ब्लू ब्लू वाला फर्स्ट और ग्रीन वाला नॉर्मल है ना उसका, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। तो ये ए वाला ऐसे चले जाएगा। देख शुभ्रे, तो बोल रहे थे जाएंगे पैरेलल, या ऐसे जाएंगे। बी वाला देखो, बी वाला, सब जन पिंक पे फोकस करना। ये पिंक वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है क्या, उतना ही रिफ्लेक्शन रहेगा। वो पहले वाला रेड और वो पिंक मिल रहा है क्या किधर, ठीक है। अगला वाला देखो, अगला वाला जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा, ये इधर से जाएगा। अभी तीनों भी एक ही पॉइंट पे मिल रहा है क्या, चेक कर लो। तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। बहुत घिचड़ पिचड़ हो गई हो तो मैं बाद में नीचे भी ड्रॉ करके बता देता हूँ कि 4 पैरेलल आए, अभी तक 3 जो रिफ्लेक्ट हुए हैं वो तीनों तो एक ही जगह पे मिल रहे हैं, और लास्ट में जो चौथा रिफ्लेक्ट होगा वो चौथा भी इसी जगह पे आके मिलेगा, और ये जगह सेंटर नहीं है, सेंटर तो इधर है कृष्णा जाधव, ये जगह सेंटर नहीं है, सेंटर तो बाजू में है, सेंटर पे तो नॉर्मल पास हो रहे सारे के सारे। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, गया उधर से। तो अगर एक स्फेरिकल मिरर है तुम्हारे पास में तो उसके क्या बातें सीखने मिली, सारे के सारे नॉर्मल कहाँ से पास होते हैं, सारे नॉर्मल पास थ्रू सेंटर, सी, सेंटर, ध्यान रहेगा क्या, पक्का थ्रू लिखने का शॉर्ट तरीका, सारे नॉर्मल पास थ्रू सेंटर। दूसरी बात क्या सीखने मिली कि अगर इफ आने वाले लाइट रे पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन they all meet at one point। ठीक है, ये दो बातें लिख लो, सारे नॉर्मल पास थ्रू सेंटर, एंड इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल आफ्टर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ऑल मीट एट वन पॉइंट। और वो जो एक पॉइंट पे वो लोग मिलते हैं उसको अपन बोलते हैं फोकस। एकदम नीट एंड क्लीन फोटो अगर बताओ ऐसे 3 इंच निकलता, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ, यहाँ और यहाँ मिलेंगे ये तीनों, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। सार्थक जी गुड, आपने JR से पढ़ा था या कोई भी कोचिंग में पढ़ा था, पर अच्छा है आपको मालूम था। तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना JR ट्यूटोरियल में ये।
फिर भी महंगे लोगों को ध्यान नहीं था, चुबड़े को ध्यान नहीं था। चुबड़े बोल रहे पैरेलल देगा, बस बुंगर एक जैसे लेक्चर करता फिर चुबड़े का है। हसमुख चंद हीरो होंडा के भावी मालिक, उसकी हीरो होंडा अंतेरी एनाकोंडा। लिखो वो कौन से भाई की पैर की मिट्टी चुरा लिया तू? मेरे कुछ भी ना हो मटन जाऊंगी मटन जाऊंगी आज चेस पेन ने खेल रहा क्या फिर उससे? सबने लिख लिया? हो गया कहीं? देखो ये उड़ा दो पूरा, कोई लिख रहा है हैंड रेस करो, लिख लो इसलिए ये उड़ा दो, चलेगा क्या? ठीक है, लिख लो। सारे नॉर्मल पास थ्रू सेंटर लिखो, और दूसरा लिखो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ऑल मीट एट वन पॉइंट। ओके आर्या जी लिखो, जल्दी लिखो, ऑनलाइन लिखो, फास्ट लिखो। कृष्णा जतिन लिखो भाई, सार्थक लिखेंगे। बस 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 बस। उड़ा दूं? अभी एक सेमी सर्कुलर कढ़ाई ऐसी है, तुम लोग अच्छे से निकाल लेना, ठीक है? सेमी सर्कुलर है, ये उसका डायमीटर। तुम्हारे पास अगर करकटक हो या वो सर्कल चक्री हो समथिंग, ये उसका सेंटर है। और अल्लाह ताला जो है इस प्रकार के लाइट रे भेज रहे हैं, उस पर पैरेलली है लेकिन इस बार टेढ़े हैं। ठीक है, चार है। तो तुमको वापस से ए, बी, सी और डी, ये फोटो बना लो पहले सफिशिएंटली बड़ा। सेमी सर्कल अच्छे से बनाना, सेमी सर्कल गंदा मत बनाना। अगर हो सके आजू बाजू से उधार लेके डी लेके, या वो डी हो तो डी, डी ही रख दो ना डायरेक्ट उल्टा प्रोट्रैक्टर। आणि अगर कर वो हो कंपास कर्कटक तो उससे करो, और स्केल अवश्य यूज करो। बॉटल हो तो बॉटल रख के कर लो, बॉटल हो तो बॉटल रख दो गोल गोल, उससे बना लो सेमी सर्कल। वीरांश अंगूठी से बना रहा। इतना होशियार बच्चा है। एक दिन वीरांश के पापा को बुला के, मैं आज चालू बैच में बुला के उसके नोट्स देखने लगा हूँ। ओ भैया दूसरा को आ रहा है क्या वो पड़ गया तू है तेरे को आता नहीं ना। पास कर देना, आपस में शेयर कर लियो, और बाद में दो वापस। बॉटल से अच्छा बनता, बना लो। येलो टेप से मुंह बड़ कापड़ बनता। स्केल यूज करना, जल्दी बनाओ। ओए ओए नमूने आओ करो। एलियन बुंगर ऐसे फेंकने का है, उसको समझा नहीं, सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके कलाई से।
चलो ये हो गया सबका, बताओ क्या। गुड नाइट ऑनलाइन वालों, कैसे हो तुम सर। सार्थक भाऊ कितना खुश है, स्कूल के एग्जाम हो गए, आपको टेंशन इसने निस्ते दिवाळी रोज सुरसुऱ्या लड बॉ चुदोय बॉ आज से चालू। अरे बाबा से चालू है, फिर स्कूल में लेके जाने के सुरसुऱ्या लड बॉ सुतोई बॉ स्कूल में फोड़ देने के रोज। देखो सार्थक कल कौन सा पेपर है तेरा। कल हिंदी। कल हिंदी है। अच्छा, और मराठी कब है सार्थक तेरा। नहीं पता क्या, ठीक है। भला ये सुनो सब जन, अरे भाई ये सुनो, ये ग्रीन वाला है ना, ये देखो, एक तो तुम इसके आजू बाजू आजू बाजू हाईलाइट करो और फिर नॉर्मल निकालो। या तो तुमको अक्कल आ गई होगी अभी तक कि सर्कल है, सर्कल में जो भी नॉर्मल रहता है वो डायरेक्ट सेंटर से पास होता, तो डायरेक्ट नॉर्मल निकालो। और ग्रीन कलर का नॉर्मल निकालने के बाद तुमको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालो ना, तो ये वाला रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा पहले वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में सबके नॉर्मल में एक तो ग्रीन कलर में बता देता पहले, सब जनों के नॉर्मल निकाल लेता मैं, बी पॉइंट से सेंटर तक, सी पॉइंट से सेंटर तक, डी पॉइंट से लगभग सेंटर तक। और अब सबके मैं ब्लू कलर में ये बता रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड रेज, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस भाई, तो इस तरफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तीसरे वाले में तो उल्टी हो गया वो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओए भाई भाई, ऐसा आएगा वो कुछ तो फोटो, देख लो तो। अगर मैं डार्क कलर में बताऊं कि फाइनली तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे कैसे होने चाहिए, तो तुम्हारा पहला वाला रिफ्लेक्टेड रे ये होना चाहिए, दूसरा वाला रिफ्लेक्टेड रे ये होना चाहिए, तीसरा वाला रिफ्लेक्टेड रे ये होना चाहिए, और चौथा वाला रिफ्लेक्टेड रे तो मुझे लग रहा है नीचे जा रहा है, ऐसा है भैया। तो दोस्तों जापानीज अल्फाबेट है। देखो चौथा वाला रिफ्लेक्टेड रे ऐसे होना चाहिए ब्लू कलर का, ये चार डार्क है एकदम, पहला वाला रिफ्लेक्टेड रे ऐसा होना चाहिए, दूसरा वाला रिफ्लेक्टेड रे ऐसा होना चाहिए, तीसरा वाला रिफ्लेक्टेड रे ऐसा होना चाहिए, चौथा वाला ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार का तुम्हारा आया था क्या। अगर आ रहा है तो तुमको नॉर्मल ड्रॉ करते आता है, और ये ड्रॉ करते आता है तुमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, बेसिक सी चीज है। ये क्या चीज क्या है, ये है कि भाई कोई तो भी आके यहाँ पे टकराया, जहाँ पे टकराया वहाँ पे 90 डिग्री का नॉर्मल निकालो, और जितने एंगल पे वो टकराया उतना एंगल बना के उसको रवाना कर दो। वापस बोलता हूँ, कोई तो भी कहा तो भी आके टकराया, जहाँ पे वो टकराया वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दो, जितने एंगल पे आने वाला आया था उतने एंगल पे उसको रवाना कर दो। ये सिखा रहा हूँ मैं तुमको, 8वीं में रहता ही, 8वीं में पढ़ाया था ना ऐसे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हाँ, तुमको याद नहीं बुंगारो, क्या ही ध्यान रखो। मैंने बोला ना तुम मेरी सबसे प्यारी, प्यारी तुम मेरी सबसे ढ बैच हो, ढ। लोग बोलते हैं ना एक शब्द में हमको डिस्क्राइब करो, ढ, मेरी 9वीं की बैच। होमी बाबा के बाद में तुमको इतना मैथ्स पढ़ाऊंगा, इतना मैथ्स पढ़ाऊंगा, लेवल उठ जाएगा तुम्हारा बुद्धि का। एक तो तुम ट्यूशन छोड़ के भाग जाओगे, इतना मैथ्स पढ़ाऊंगा तुमको मैं, इतना मैथ्स सुधार डालूंगा तुमको गणित में, क्योंकि जो गणित में सुधरता है उसको दुनिया आती है, उसको सब फिजिक्स केम बायो सब आता है। तुमसे आगे वाली इतनी होशियार, तुमसे पीछे वाली इतनी होशियार, उसके पीछे वाली इतनी होशियार, तुमसे आगे के आगे वाली इतनी होशियार, तुम ही कैसे निकले। तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पैराबोला में लोएस्ट पॉइंट दे दो, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला दे दो, बहुत ही क्रेजी बात। तुम साइन थीटा के ग्राफ में 0 डिग्री हो, स्लोप 0 तुम्हारा, वैल्यू 0 तुम।
साइन थीटा के ग्राफ पे तुम 90 डिग्री हो, तुमको लगता है कि तुम बहुत भारी हो, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम है 1, पर तुम्हारा स्लोप ही 0 है। दिमाग सपाट है तुम्हारा। हाँ नहीं, वो परसेंटेज में 100 में से कन्वर्ट करके डालूंगा ना मैंने पेरेंट्स मीटिंग में बोला था ना। और कल एक बार सारे रिजल्ट लगाए भैया, टाइप करके धाड़ 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 ग्रुप पे। 2-3 तो लगा था ना। 7 से 8 रिजल्ट है तुम्हारे। कल आ जाएंगे शुभ्रिया। रिप्रीप तो तो तुम घर पे भले डिलीट कर दो, इधर तो मार खाओगे सर। चलो इधर देखो, ये हो गया सबका। हाँ, अभी अगली हेडिंग लगाओ सब जन, इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। इतना केयरफुली और इतने बार पढ़ाना पड़ता है ये बच्चों को। वो तुमने पूछा ना 3 मिरर रहे तो क्या, ज्यादा मिरर रहे तो क्या। अभी हम ये समझेंगे कि क्यों जब हम हमारे घर के कांच के सामने खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। क्यों? हम जब हमारे घर के कांच के सामने खड़े होते हैं तो क्यों हमारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है? हम जितना दूर होते हैं वो भी उतना ही दूर क्यों होता है? हमारा सिर्फ उसका लेटरल इन्वर्जन होता है कि हमारा अगर लेफ्ट हैंड ऊपर है तो उसका राइट हैंड ऊपर रहता है। ठीक है, बस एक लेटरल इन्वर्जन, उसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम है। विरांश कैसे बैठ रहे बेटा तुम? बाल्या विरांश। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। एक तो ये बात है। इसके बाद अपन अभी सब भाषण चालू करते हैं। देखो, ये तुम्हारे सामने रखे वाली एक मिरर, ठीक है, और ये लाके रख दिया तुम्हारे सामने एप्पल कंपनी का वो आईफोन वाला एप्पल, अर्धा खाए वाला सड़ेल एप्पल। पत्ता भी रहता है उसको? पत्ता रहता क्या? दंड रीति के ऊपर? नहीं नहीं, इतना से रहता क्या? क्या रहता? ऐसा कर्व? बस ठीक है, इतना इतना तो बना लू। हाँ ठीक है, इधर देखो कितना अच्छे से मालूम बच्चों को, कितने उत्साही हो गए बच्चे, एप्पल का नाम सुनते जोश भर गया बच्चों में। फिजिक्स पे नाम पे नहीं भर रहा जोश। देख, तो अभी तुम बच्चों को एक तो मालूम है कोई भी चीज हमको दिखाई क्यों देती है? ये मालूम है कोई भी चीज हमको दिखाई क्यों देती है? तुम मेरे को क्यों देख पा रहे हो, मैं तुमको क्यों देख पा रहा हूँ? आंखें इसलिए देख पा रहे हो, पर आंखों में होता क्या है? ठीक है, होता ये है कि जैसे इधर बिरजू है, मान लो ये विराज राजपूत नाम का बालक है, ये रास्ते से जा रहा था कोटा में, तुम भी गए थे। 10वीं की इनकी सीनियर बैच, बिरजू गया कोटा पढ़ने को। फिर 9वीं की बैच महंगी थी बहुत, मैथ पढ़ा पढ़ा के होशियार हुए। फिर उनमें से 9वीं के बच्चे जब कोटा में गए, रास्ते पे तुमको विराज राजपूत की सीखता हिंडते हुए दिखाई दिया। ठीक है, नहीं उसका दोस्त था, उसका रूममेट हॉस्टल का। ठीक है, बबलू पंडित और विराज राजपूत दोनों जन जा रहे थे, तुमको बिरजू दिखा। तो बिरजू तुमको क्यों दिखा? तुम्हारी आंखों ने, तुम्हारी आंखें क्यों देख पाती है? हमारी आंखें इस तरह बनी है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, बिरजू के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी, उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ी और लाइट रिफ्लेक्ट होके तुम्हारे आंखों में आई, तब तुम उस चीज को देख पाते हो। किसी भी चीज को हम तब देख पाते हैं जब उस पर किसी ल्यूमिनस सोर्स से पहले लाइट गिरे और रिफ्लेक्ट होके हम तक आए। तो क्योंकि हर चीज के पास खुद की तो लाइट नहीं होती ना। तुम ये प्रिंटर बोलो चल रहे चमक, डिजिटल बोर्ड के जैसे लाइट निकाल, लाइट आज थोड़ी चमकेगा कि सूरज एक के बल्ब एक के। ठीक है, हर चीज के पास तो खुद की लाइट नहीं होती ना। ल्यूमिनस चीजें तुमको डायरेक्टली दिख जाती है क्योंकि उनसे निकली हुई लाइट डायरेक्ट तुम्हारे आंखों में आती है, तो तुमको डायरेक्ट दिखाई पड़ती है। ठीक है, लेकिन बाकी की सारी चीजें वो क्यों दिखाई पड़ती है? अगर लाइट बंद कर दी जाए तो अंधेरा क्यों छाया नहीं लगता है? ठीक है, लाइट चालू होने से
अगर मैंने बल्ब चालू किया तो जो लाइट के रेज है वो इन चीजों पे आके धड़ धड़ कर अरोड़ों करोड़ों क्या है वो अरबों खरबों की संख्या में गिरते हैं और फिर रिफ्लेक्ट होके आंखों में जाते हैं और तुमको ये सारी चीजें दिखाई पड़ती है। और अगर हम सारे लाइट के बटन बंद कर दे तो लाइट निकलेगी ही नहीं तो किसी के ऊपर गिरेगी ही नहीं तो रिफ्लेक्ट होगी नहीं तो आंखों में जाएगी नहीं तो चीज दिखेंगी नहीं। तो सारी लाइटें बंद कर दी तो चीजें दिखना बंद हो जाएगी और लाइट ऑन कर दी तो चीजें दिखती है। क्यों दिखती है? अब ये एप्पल जो है ये नॉन ल्यूमिनस है ना, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, खुद की तो रोशनी इसके पास में है नहीं, तो किसी दूसरे की रोशनी इसके ऊपर गिरती है। भिन्न भिन्न कोनों से भिन्न भिन्न इतने एटम्स मॉलिक्यूल लाइट इतनी मॉलिक्यूलर लेवल की चीज है लाइट, इतनी एटॉमिक लेवल की चीज है लाइट। तो करोड़ों करोड़ों इनफाइनाइट लाइट के रेज इस एप्पल के ऊपर गिरते हैं और सारे दिशाओं में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, सारे दिशाओं में। तो तुम अगर इस दिशा में खड़े हो तब भी तुमको एप्पल दिखेगा, तुम वहां पर खड़े हो तब भी तुमको एप्पल दिखेगा, तुम उधर खड़े हो तब भी तुमको एप्पल दिखेगा, तुम इधर खड़े हो तब भी तुमको एप्पल दिखेगा, तुम इधर खड़े हो तब भी तुमको एप्पल दिखेगा। समस्त दिशाओं में एप्पल दिखेगा। क्या तुम लोगों को, क्या तुम बच्चों को, अभी देखो ये ऑनलाइन वाले पोटे, ठीक है ऑनलाइन वाले पोटो, मैं तुम्हारा क्लास एक फोन से ले रहा हूँ और ये दूसरा फोन है, अभी दिखाई दे रहा है क्या तुमको? दिखाई दे रहा है क्या? अभी दिखाई दे रहा है ना? अब दिख रहा है क्या ऑनलाइन वालों तुमको वो फोन? दिख रहा है क्या अभी? अभी थोड़ी दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि पीछे ऑफलाइन तुमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा वो फोन? उस पे लाइट नहीं पड़ रही क्या? लाइट पड़ रही होंगी क्या उस पे अभी? बिरजू तेरे को दिख रहा है? अब दिख रहा है बिरजू तेरे को? अब नहीं दिख रहा? क्या उस फोन पे तुमको गैस करो लाइट पड़ रही होगी क्या उस पे? हाँ, पर वो लाइट तुम्हारे आंखों तक नहीं पहुंच रही, वो लाइट इधर किधर ही खेल रही, वो उस पे लाइट गिर रही, उससे लाइट रिफ्लेक्ट भी बहुत हो रही, जगह 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 धड़ 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 धड़, इधर रिफ्लेक्ट हो रही। लेकिन इस पे रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जब लाइट तुम तक आती है ना, इस फोन को मैंने प्रिंटर के पीछे छुपा दिया, इस फोन को। अभी अभी ये फोन तुम सबको इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पे लाइट पड़ रही है और तुम्हारे आंखों पे वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है। मैं अगर इसको बस ऐसे कर दूं तो काफी ज्यादा हद तक थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, लेकिन बहुत सारा अभी ढक चुका है, हाइड हो चुका है। क्यों? उस पे लाइट तो गिर रही है, इधर से तो बहुत सारी गिर रही, इधर तो गिर ही नहीं रही लाइट, इधर वाला तो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि लाइट नहीं गिर रही, और जिधर जो दिख रहा है उस पे लाइट गिर रही है, रिफ्लेक्ट होकर तुम तक आ रही है। और करोड़ों 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 लाइट के पार्टिकल्स है, रेज है जो आ रहे हैं। इसलिए तुम सभी बच्चों को वो जो गैप छोड़ा है मैंने जानबूझ के वो दिखाई पड़ रहा है, तुम सभी बच्चों को सब दिशाओं से लाइट आ रही है और सब दिशाओं में लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए सब दिशाओं में दिखाई पड़ रहा है। जिस दिशा में लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, ये इसका व्हाइट व्हाइट कवर है, मैं देख पा रहा हूँ कि इसका व्हाइट व्हाइट कवर ये वाला नहीं, क्योंकि लाइट तो इस पे पड़ रही है लेकिन लाइट रिफ्लेक्ट होके ऐसे यू टर्न मार के थोड़ी आती, उधर जाते जाते संकल बेवकूफ दिखाएंगे, उनका फोन का कवर कैसे दिखता है? ऐसे थोड़ी होता है, लाइट सीधी चली जाती है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बात समझ आ रहा है क्या? अगर अगर होता तो नहीं है, लेकिन अगर ये फोन मैंने इधर छुपा के रख दिया, ऑनलाइन बच्चों का जो फोन पे मैं क्लास ले रहा हूँ उस फोन के भी पीछे वो वाला फोन रख दिया, और ऑफलाइन बच्चों को भी नहीं दिखेगा ऐसी जगह पे मैंने वो वाला फोन रख दिया, अगर लाइट उस पे गिरती और इधर जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट अगर वो घूम के तुम्हारे आंखों में जाती तब तुमको चीज दिखाई देती थी। और ऐसा दुनिया में कभी कभी होता है, तो लोग उसको सच चीज मान बैठते हैं, जैसे कि मिराज। किधर दिखता है मिराज? किधर दिखता है? रेगिस्तान में, ठीक है, लगता है पानी है वहां पे, पानी दिख रहा है, पानी दिख रहा है, भागते 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 जाते 1 किलोमीटर, पानी से नहीं, फिर लगता है आगे है, पानी है, भागते 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 जाते, लगता है पानी से नहीं। क्यों होता है ऐसा? जो आसमान है ना, आसमान, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर अंतरिक्ष में चली जानी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू सम टेम्परेचर कंडीशंस वो रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ रही, तुम्हारे आंखों भी घूम जा रही है। ठीक है, होता ऐसा है कुछ, गाउटी भाषा में बोलो तो तुम यहाँ पर खड़े होते हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, और ये ऊपर नीला नीला आसमान है, सफेद सफेद बादल है उसमें, ठीक है, सूरज की रोशनी उन बादलों के ऊपर गिर रही है, अलग अलग एंगल से गिर रही है। मान लो दोपहर का समय 2 बजे का सूरज है, ऐसे है होराइजन पे सामने, सूरज की रोशनी उस बादलों पे गिर रही, रिफ्लेक्ट होके इधर जानी चाहिए थी, लेकिन रिफ्लेक्ट होके आती तुम्हारी आंखों में है। हाँ, ऐसी घूम के आती है लाइट, लाइट घूम जाती है पूरी, ठीक है, बेंडिंग हो जाती है लाइट, जिस दिशा में जानी चाहिए थी उस दिशा में डेविएट होती है लाइट, और कंटिन्यूअसली डेविएट होती है कंटिन्यूअसली, और तुम्हारे आंखों में आती है। और तुम्हारे आंखों में जस्ट घुसने से पहले जिस दिशा से लाइट आई उस दिशा को एक्स्ट्रापोलेट करो, उस दिशा में खींचो, वहां पर तुम्हें वो तालाब और वो तुमको बादल बादल से दिखता है।
बादल का रिफ्लेक्शन है ना, बादल का, तो तुमको व्हाइटिश व्हाइटिश जो दिखना है वो वहां पर दिखता है, तुमको लगता है वहां पे पानी, तुम ये भागते भागते जाते, और पानी आगे आगे बढ़ते जाता है। और जिस टाइम सारे ऊपर के आसमान के बादल साफ हो जाए उस टाइम फिर वो दिखता नहीं है मिराज। ऐसे कुटाने होते रहते हैं वहां पे। समझ आ रहा है तुमको? लाइट ऐसे पूरी पलट के आती है, ध्यान रहे। अभी ये फोन किधर है, इधर देखो। मैं ऑनलाइन बच्चों को भी समझाने के लिए एक सिनेरियो ड्रॉ करता हूँ। ये है ट्यूशन का क्लासरूम, यहाँ पे है एक स्टडी टेबल, इस स्टडी टेबल पे है भला मोटा प्रिंटर, और सारे के सारे बच्चे अभी ऐसे बैठे हुए महंगे के जैसे, और ये रहा डिजिटल बोर्ड समथिंग समथिंग। और इतने सारी चीजों में मैंने वो फोन, छोटा सा एक रेड कलर का फोन यहाँ पर छुपा के रखा है। लाइट इस पर गिर तो रही है, लेकिन इस पर गिर के लाइट इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अगर इनमें से कोई भी लाइट का किरण घूम के तुम्हारी आंखों में आता ना, घूम के, तो तुम्हारी आंखों में जस्ट घुसने से पहले जिस दिशा से वो आया, जिस दिशा से, उस दिशा में खींच के तुमको फोन, तुमको लगेगा यहाँ पे है, लगभग लगभग ऐसे तुमको उस दिशा में दिखाई देगा फोन। समझ आ रहा है क्या? तुमको फोन उधर दिखाई देगा। तो अगर लाइट नखरे करने लग गई, नजबलिए करने लग गई, और लाइट जो है घूम के ऐसी आ सकती थी, लेकिन लाइट वड़वड़ 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 करके इधर से घुसी, तो तुम्हारी आंखों में घुसने से पहले लाइट ऐसी थी ना, डार्क ग्रीन, उस दिशा में तुमको फोन दिखेगा, रखा वो इधर। ऐसा, इससे वो बड़े बड़े लाइट के रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन करवा के शीश महल, कांच के महल, ऑप्टिकल इल्यूजन्स वगैरह डिजाइन करे जाते हैं लोगों को येड़ा बावड़ा बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत होता है, प्रैक्टिकली होता है। और मिराज फॉर्मेशन वगैरह तो होता ही होता है, वो तो हमको पढ़ना है पूरा। गर्मी के मौसम में जब तुम जा रहे होते हो, तो तुम जिस गाड़ी में होते हो, तुम्हारी आगे वाली जो गाड़ी होती है, उस गाड़ी के नीचे ऐसे प्रतीत होता है कि पानी है। ये चमचमाता है एकदम, सरफेस जोर जोर से चमचमाता है। ठीक है, नहीं, वो जो सामने की गाड़ी चल रही होती है ना, सामने की गाड़ी, उस सामने की गाड़ी का मेटल रिफ्लेक्ट होकर रास्ते पे ऐसे चमकता है, लगता है पानी है वहां पे। दूर जब हमारी गाड़ी रहती है, अगली बार समर में जाओ, हॉट समर में एकदम घूमने जाओ कहीं पर, तो नोटिस करना, हाईवे पे कंक्रीट रोड पे जाते टाइम ये चीज नोटिस करना। ठीक है, भला अभी हम लोग वो हेडिंग लगाए वाली है, इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। तो पहले तो ये लिखो, ये पॉइंट लिखना चालू करो। वी सी एनी ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन light from a source falls on that object, reflects and enters our eyes. We see the image of that object in that direction from which reflected light rays have entered our eyes. इतना लिखा सब बच्चों ने? कल कोई स्कूल को छुट्टी लेने वाला है क्या, नौवीं वाला? ले सकते, पेपर है तुम्हारा तो। हो गया, लिख लिया एक तक? हमने चेक करे क्या 320 में से कितने आ रहे हैं? 158, 150 प्लस माइनस। बाप रे, फिर जो क्या कर रहा तू? तेरे को सुसाइड करना है ना, इसलिए तू अच्छे मार्क लाके कोटा जा रहा है।
पंख के ब्लड के तो आवे कोटा में सिटी सेंटर मॉल से उड़ी मारेंगे किधर कोचिंग बिल्डिंग ही जितनी ऊंची रहती है उधर से मार के कोचिंग की एक बिल्डिंग बंद करेंगे फिर जो बात ऐसे नहीं सोचना चाहिए ना कैसे ख्याल आते मेरे को चलो तो इसी सुसाइड के नोट पे अपन आज का क्लास खत्म कर दे कल मिलेंगे अपन 9वीं वाले ऑनलाइन बच्चों रुको भागने की कोई जल्दी रहती भैया बच्चों को गुड नाइट का भी बोलने के पहले भागते बच्चे